हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नया वीडियो लेकर के आए हैं जो है मेकअप का ट्यूटोरियल। तो हमने क्लाइंट का सबसे पहले सीटीएम कर लिया हुआ है, देन उसके बाद हम इनको अप्लाई कर रहे हैं प्राइमर। एक्चुअली जो हमारी ये जो क्लाइंट हैं, एक्चुअली क्लाइंट नहीं, ये हमारी एक मॉडल है जिनके ऊपर हम डेमो दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को, क्योंकि अभी हमारी क्लासेस भी चल रही है। मोस्टली क्या होता है कि जब रियल क्लाइंट्स होते हैं उनके ऊपर हम इतना या तो टाइम नहीं होता है या तो फिर हम फ़ोटो शूट नहीं कर पाते, वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, या क्लाइंट्स बहुत सारे क्लाइंट्स अलाउ नहीं करते हैं। तो अभी मैं ये जो आपको मेकअप बता रही हूँ ना, वो हम एक मॉडल के ऊपर बता रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा काम है। तो हमने भी इनको प्राइमर अप्लाई कर दिया है। देन उसके बाद में मेरा जो फर्स्ट काम होगा ना, वो हम करेंगे आई मेकअप का। बिकॉज़ मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप कभी भी अगर ब्राइडल मेकअप कर रहे हो या हैवी आई मेकअप कर रहे हो ना, तो आपको रिस्क नहीं लेना है। आप सबसे पहले आई मेकअप करोगे ताकि अगर थोड़ी बहुत भी फेस पे जो प्रोडक्ट्स गिरते हैं या थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, उसको आप बेस बनाने के टाइम में कवर अप कर जाओ। अदरवाइज़ क्या होता है कि बेस कंप्लीट करने के बाद में, फेस मेकअप करने के बाद में अगर हम आई मेकअप करते हैं ना, तो बहुत टाइम में क्या होता है कि थोड़े प्रोडक्ट्स इधर उधर हो जाते हैं या शिमर फैल जाता है, तो उससे जो हमारा बेस होता है ना, वो थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम सबसे पहले ट्राई करते हैं कि आई मेकअप कर ले, और आई मेकअप के बाद ही हम बाकी का काम करते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहता है। सबसे पहले हमने आई मेकअप के लिए कंसीलर अप्लाई किया था। देन अब हम कर रहे हैं आईब्रोज डिफ़ाइन कर रहे हैं, क्योंकि आईब्रोज डिफ़ाइन करने के बाद में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है, आईब्रोज के इधर उधर अगर प्रोडक्ट लग जाता है या फिर थोड़ी इसको क्लैरिटी देनी होती है, तो आप एक बार कंसीलर से एक अच्छी सी लाइन क्रिएट कर सकते हो, फिनिशिंग दे सकते हो। तो हमने जस्ट अप्लाई किया है कंसीलर। देन उसके बाद में हम कर रहे हैं आईब्रो शेपिंग का काम। और आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे बहुत हल्के हल्के से थोड़े से प्रोडक्ट लेकर के, और बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लिया है, और मैंने बहुत जो डार्क ब्राउन कलर है ना उसको लिया है। और उसके बाद हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के आईब्रोज को रिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद मैंने लाइंस को क्रिएट करने के बाद में, शार्प लाइन क्रिएट करने के बाद में, मैंने यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर से जो हमारा बेस है ना, उसको सेट कर लिया है। एक्चुअली बेस को सेट कर लेने से क्या होता है कि जो हमारा मेकअप प्रोडक्ट होता है ना, वो बहुत इवनली स्प्रेड होता है और बहुत स्मूथली अच्छे से आई मेकअप होता है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे सबसे लाइट कलर का एक शेड लिया है, वो भी ब्राउन आई शेडो है, लाइट ब्राउन है। उसको हम बिल्कुल थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ब्लेंडिंग का, चाहे वो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग हो, चाहे आपके हाइलाइटर की ब्लेंडिंग हो, कंटूर की ब्लेंडिंग हो, या आपके आई मेकअप की ब्लेंडिंग हो। आपका जो हाथ है ना, वो बहुत अच्छे से मूव करना चाहिए, बहुत लाइटली काम होना चाहिए, बहुत अच्छे से स्प्रेड करना चाहिए, और ब्लेंडिंग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैंने लाइट ब्राउन शेड लेने के बाद में सेकंड मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि इनका जो हमारे क्लाइंट का जो ड्रेस है ना, वो मरून है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मरून के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि देखिए थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी हमें क्रिएट करना चाहिए, हमेशा एक सा ही लुक नहीं क्रिएट करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे आउटर लाइन में लिया है थोड़ा सा डार्क मरून, और उसको हम देखिए आप किस तरीके से सिर्फ आउटर कॉर्नर पे, और आउटर कॉर्नर से करके हम मिड एरिया तक लेकर के आ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा करके ही आप यहाँ पे लेकर के आओगे, एकदम से सडन आपको बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लेना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने मरून कलर को आउटर लाइन से क्रिएट करते हुए मिड लाइन में क्रीज एरिया तक हम लेकर के आ रहे हैं, और जस्ट थोड़ा थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेकर के हम कर रहे हैं। देन उसके बाद में जो हमारा फ्रंट में इनर एरिया पे, इनर कॉर्नर पे जो हमने कलर अप्लाई किया है ना, वो है लाइट ब्राउन, क्योंकि हम यहाँ पे इनको ना थोड़ा देने वाले हैं, सिमरी लुक देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन यूज़ किया है, बहुत डार्क कलर यूज़ नहीं किया है। देन उसके बाद में हमने जो आउटर कॉर्नर है ना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हमारा डार्क ब्राउन कलर है, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा मरून टोन पे ही है, वो हमने लिया है। एंड देन जो हमारा फाइनल है, वो हमने इनके जो आई बॉल्स है ना,
उस पे हमने क्रिएट किया है ब्लैक कलर से एक फंकी सा लुक क्रिएट किया है और थोड़ा सा स्मोकी दिखेगा, जिससे क्या होता है आइज़ थोड़ी ब्रॉड दिखती है। हमारी ये जो क्लाइंट की आइज़ है ना, ये जो मॉडल की आइज़ है ना, वो थोड़ी हुडी आइज़ है। हुडी आइज़ पे काम करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बिकॉज़ ये यहाँ पे हमें काम करने के लिए बहुत सारा एरिया नहीं मिलता है। आईलेट बहुत छोटी होती है, तो आईलेट पे काम करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो हमने इनके आइज़ को थोड़ा ब्रॉड दिखाने के लिए यहाँ पे जो इनका आईलिड एरिया है वहाँ पे हमने ब्लैक कलर यूज़ किया है और यहाँ पे भी बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग कर रहे हैं। देखिए, ब्लेंडिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप एक एक पार्ट को, एक एक कलर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करोगे और एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करोगे, मर्ज करोगे। देन अब हमने जो हमारा आउटर एरिया है ना, वहाँ पे मैंने एक ब्रश की हेल्प से सारे जो हमारे आई शेडो लगाया था उनको अच्छे से आपस में थोड़ा सा स्मच किया, जिससे जो लुक होता है ना वो बड़ा नेचुरल सा आता है। देन अब हमारा जो फाइनल काम है ना, वो है शिमर एप्लीकेशन का, क्योंकि यही हमें शिमरी आइज़ देनी है। तो हमने यहाँ पे थोड़े शिमर अप्लाई किए हैं और हमने यहाँ पे जो शिमर अप्लाई किया है ना, वो शिमर अप्लाई किया है, गोल्डन अप्लाई किया है, जो थोड़ा सा रोज़ गोल्ड पे है। तो हमने यहाँ पे शिमर अप्लाई किया और यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत थोड़ा सा ही शिमर अप्लाई किया, बहुत ज़्यादा शिमर अप्लाई नहीं किया है, बहुत बड़े शिमर नहीं है, बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, क्योंकि लुक जो है ना वो बहुत ज़्यादा फंकी या बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक नहीं देना है हमको। इनको आइज़ का एक सटल सा लुक ही देना है हमें। तो शिमर अप्लाई करने के बाद में अब हमने इनके ब्रू बॉन एरिया को अच्छे से हाईलाइट कर दिया है। और अब अप्लाई करेंगे हम आईलाइनर। यहाँ पे मैंने जेल आईलाइनर यूज़ किया है, जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसका जो पिगमेंट होता है वो बहुत अच्छा होता है और ये बहुत स्मूथली आप इसको डिफ़ाइन कर पाते हो। इसलिए मैं हमेशा मोस्टली कह सकते हो कि मैं जेल आईलाइनर ही यूज़ करती हूँ। तो हम यहाँ पे जेल आईलाइनर यूज़ कर रहे हैं और लाइन क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे बहुत सारे, इनको बहुत बड़े विंग्स नहीं दिए हैं, थोड़ी सी विंग्स निकालेंगे, बिकॉज़ मैंने पहले भी बताया कि इनकी जो आइज़ है ना वो थोड़ी हुडी आइज़ है। तो हमने इनके आइज़ को थोड़ा सा ब्रॉड दिखाने के लिए हम थोड़े से छोटे जो बहुत स्मॉल विंग्स है वो हमने क्रिएट किए हैं। देन हम यहाँ पे इनको अप्लाई कर रहे हैं फेक लेसेस अप्लाई करने के टाइम में भी आपको यही काम करना है कि आपको जो आईज का जो एरिया है उसको देखते हुए आपको, अगर एक्स्ट्रा लेसेस की जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी है तो उसको आपको कट कर लेना है। देन उसके बाद में आपको लेसेस सेट करने हैं और आपको जो फेक लेसेस है वो रियल लेसेस से अच्छी तरीके से अटैच करना है। बिल्कुल भी दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम फेक लेसेस लगाते हैं तो जो हमारे रियल लेसेस होते हैं और फेक लेसेस होते हैं दोनों के बीच में काफ़ी गैप होता है। इसकी वजह से जो हमारा लेसेस है ना वो बहुत फेक से लगते हैं और बहुत ज़्यादा वियर्ड लगता है लुक। तो आपको हमेशा उसको अटैच करके अच्छे से लगाना है। अब जब तक लेसेस सेट हो रहा है तब तक हम इनका बेस तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले इनको यूज़ कर लिया है कलर करेक्टर। आपको मैंने बताया था पहले ही, हम इनको प्राइमर अप्लाई करने के बाद में हमने आई मेकअप स्टार्ट कर दिया था। और देन अब हम इनका स्टार्ट कर रहे हैं फेस मेकअप। इनके फेस में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। उसको हम क्लियर करने के लिए हमने यहाँ पे इनको कलर करेक्टर यूज़ किया है। और कलर करेक्टर हमने अंडर आइज़ पे बहुत अच्छे से लगाया है, नोज़ के आसपास और जो लिप्स के आसपास का जो एरिया है, फोरहेड पे भी, क्योंकि इनको मोस्टली देखा जाए तो थोड़ा सा कह लो कि आप पूरे फेस पे थोड़ी सी हल्के से स्पॉट्स हैं। तो हमने उसको बहुत अच्छे से कवर किया है, बिकॉज हमारा फर्स्ट काम जो होता है वो यही होता है मेकअप से पहले फेस पे जो भी प्रॉब्लम है उसको हाइड करना है, उसको कवर अप करना है। तो हमने इनके फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स है उसको कवर कर दिया है। देन इसके बाद जो इनका स्किन टोन है ना उससे एक शेड डार्क कर हमने यहाँ पे कंसीलर लिया है, वो हमने कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए लिया है। आप हमेशा याद रखो प्रॉब्लम जिस तरीके से है या फेस का जो कलर है ना उसे एक शेड डार्क ही आप यूज़ करोगे हमेशा कंसीलर। अगर आप लाइट कंसीलर यूज़ करोगे ना वो प्रॉब्लम को हाइड नहीं करेगा और वो आपके कलर करेक्टर को न्यूट्रलाइज़ नहीं करेगा और उसको कवर अप नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे एक शेड डार्क कंसीलर यूज़ किया है।
और उसको बहुत अच्छे से जो आपका कलर करेक्टर है उसके ऊपर अप्लाई करना है। देन उसके बाद बहुत लाइट हैंड से आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है, या आप कह लो कि ब्लेंड करना है, बिल्कुल जस्ट सेट करना है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं करनी, बिल्कुल लाइट हैंड से आपको करना है, हल्का हल्का सा करके, ताकि जो आपका ऑरेंजेस है ना कलर वो अच्छे से न्यूट्रलाइज हो जाए। अदरवाइज़ जो आपका मेकअप है ना, जो आपका फाउंडेशन है ना, वो बहुत ऑरेंजेस सा लुक देता है। तो मैंने यहाँ पे आप देख रहे हो थोड़ा थोड़ा सा करके इस तरीके से मैंने इनके सारे प्रोडक्ट को, सारे कलर करेक्टर को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर दिया है। देन जो हमारा सेकेंड काम होगा ना वो होने वाला है फाउंडेशन एप्लीकेशन का। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने इनके चिन के आसपास में मैंने इनको वापस से कलर वो कंसीलर यूज़ किया है, बिकॉज जो इनका ये एरिया है ना वो थोड़ा सा डार्क है, तो हमें इसको अच्छे से कवर कर लेना है। देन उसके बाद ही हमें फाउंडेशन एप्लीकेशन शुरू करना है। यहाँ पे जो हमने फाउंडेशन यूज़ किया है वो रिकोड का फाउंडेशन यूज़ किया है। मैं इसके रिव्यूज़ भी आपको बताऊँगी, इसका रिज़ल्ट कैसा रहा और कैसा था इसके साथ काम करना, मैं ज़रूर शेयर करूँगी आपको। तो अब हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन, और फाउंडेशन को मैंने जैसा कि आपको हमेशा बताया है कि थोड़े थोड़े ड्रॉप में लेकर के आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है। जैसे एक जगह भी आपको बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं रखना है। और जो रिकोड का फाउंडेशन है वो मैट फाउंडेशन है और ये बहुत जल्दी से ड्राई हो जाता है। कोई सा भी मैट फाउंडेशन जो होता है वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, तो आपको कभी भी इसको अप्लाई करना है ना, तो आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत जल्दी इसकी ब्लेंडिंग करनी है और पूरे फेस पे थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेकर के एक डॉट डॉट करके पूरे फेस पे इवनली आपको अप्लाई करना है, ताकि प्रोडक्ट एक जगह पे बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन हमने इमीडिएटली ब्लेंडिंग स्टार्ट कर दी, और आप ब्लेंडिंग देख रहे हो किस तरीके से हम कर रहे हैं, बहुत हल्के हल्के हाथों से ही कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुश करके नहीं करना है। इससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत ज़्यादा पुश करके ब्लेंडिंग करते हो तो एक तो प्रोडक्ट रिमूव होता है, और दूसरी चीज़ होती है कि हमारे क्लाइंट को भी हर्ट होता है। तो आप उनको थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में लेकर के आप काम करोगे, ताकि आप भी अच्छे से काम को एंजॉय करो और जो क्लाइंट है वो भी अपने मेकअप को अच्छे से एंजॉय करे। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो हमने ब्लेंडिंग करी, यहाँ पे इसको आपको ब्लेंड अच्छे से करना है, क्योंकि जो फाउंडेशन है ना वो थोड़ा सा टफ है ब्लेंडिंग के लिए। आई मीन आप जैसे कह सकते हो कोई भी मैट फाउंडेशन होता है ना, लाइक हुडा का जो हमारा फाउंडेशन होता है वो भी थोड़ा सा ब्लेंडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम जब यहाँ पे ब्लेंडिंग का काम कर रहे हैं ना, आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है और थोड़ा सा टाइम लेकर के अच्छे से डैब डैब करके आपको ब्लेंडिंग करनी है। ये फाउंडेशन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है ब्लेंडिंग के लिए, बट बहुत अच्छा इसका जो कवरेज है ना वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये फाउंडेशन अच्छा है। अभी देखते हैं इसका फाइनल जो लुक है या जो काम है वो कैसा होता है, वो हम आपको बताएंगे। बट अभी तो इसका जो ब्लेंडिंग है, इसका जो कवरेज है वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हम इसको बिल्कुल हल्के हल्के से ब्लेंड कर रहे हैं। आपको याद रखना, जब आप कभी भी ब्लेंडिंग करते हो ना, कहीं पे भी ऐसा नहीं होना चाहिए कहीं पे भी कम ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया है या ब्लेंडिंग कम ज़्यादा हो गई है, तो आप उसको थोड़ा सा कवर करके चलना अच्छे से। आप जब काम करते हो ना मेकअप, हमेशा आपको बहुत प्रोफेशनली करना, बहुत नीटली आपको काम करना है, छोटी छोटी बारीकियों पे आपको काम करना है। कभी भी आप इन छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर नहीं करोगे, बिकॉज एक जो मेकअप आर्टिस्ट होता है ना, वो उसका ये सबसे बड़ा चीज़ होता है ना कि हम किस तरीके से अपना काम कर रहे हैं और किस तरीके से जो हमारा वर्क है, किस तरीके से हम उसको क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं क्लासेस दे रही हूँ, तो क्लासेस में जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना स्टूडेंट्स के लिए, अभी वो बिगनर है तो उनको हमें छोटी छोटी चीज़ों को समझाना, एक्सप्लेन करना, बिकॉज हम कहीं पे प्रॉब्लम होती है उसको करेक्ट कर लेते हैं। अब बट जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको भी ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि अगर उनके साथ कभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, लाइक अगर ब्लेंड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या फिर प्रोडक्ट एक्स्ट्रा इधर उधर हो गया या कभी कुछ गड़बड़ हो गया प्रोडक्ट एप्लीकेशन में, तो उसको किस तरीके से करेक्ट करना है, उन सारी चीज़ों को भी हमें बताना पड़ता है उनको। क्योंकि देखिए मेकअप करना इज़ टोटल डिफरेंट चीज़, बट चीज़ों को मेंटेन करना और चीज़ों को बहुत प्रोफेशनली कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। और क्लासेस का मतलब यही होता है, क्योंकि जो सारे डाउट्स हैं ना, जो बेसिक्स हैं ना, वो क्लियर होनी चाहिए। तो आप किस तरीके से देखो ब्लेंडिंग कर रहे हो, किस तरीके से ब्लेंडर यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आप उनको बताते हो। और अब आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे जो फाउंडेशन की ब्लेंडिंग थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। जहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा काम करना बाकी है, वहाँ पे मैंने वापस से टचअप दिया है एक बार, बिकॉज देखिए ये आपका जो है ना, ये फाइनल आपका टचअप होता है फाउंडेशन का। इसके बाद में आप इसको सेट करते हो, तो इसको सेट करने से पहले आपको इन छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत अच्छे से केयर करनी है।
और आपका ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। आप जब ब्लेंडिंग करते हो तो आपको ईयर को और नेक एरिया को भी साथ में कवर करना है। आपको फाउंडेशन भी सेम मैचिंग का शेड का लगाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने फेस पे कुछ अलग लगा दिया और नेक पे कुछ अलग लगा दिया। अब हम करें कंटूर। आप देख रहे हो कंटूर मैंने बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे क्रिएट करी है, बिकॉज जो इनका फेस है ना वो थोड़ा सा लॉन्ग है, या आप कह सकते हो कि थोड़ा सा ओवल शेप में है। तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा सा कट क्रिएट करेंगे, अच्छा सा शेप देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो कंटूर किया है ना, इनके हिसाब से थोड़ा फेस के हिसाब से हमने कंटूरिंग करी है। तो अब हम यहाँ पे नोज़ की और फेस की कंटूरिंग कर रहे हैं। नोज़ की कंटूरिंग मस्ट होती है बिकॉज़ ये आपके नोज़ को थोड़ा सा शार्प और लिफ्ट करता है, और आपके जो चिक्स की जो कंटूरिंग होती है ना वो भी इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपके चिक एरिया को इन्हेंस करता है और लिफ्ट करता है, जिससे आपकी जो खूबसूरती है ना वो और ज़्यादा उभर के आती है। देखिए मेकअप का काम यही होता है कि जो भी हमारे फेस पे जो भी प्रॉब्लम्स है या जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं ना उसको खूबसूरत करना, उसको इन्हेंस करना है। मेकअप जस्ट इसीलिए होता है क्योंकि हमें फेस का जो कट होता है, जो शेप होता है, उसको क्रिएट करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तभी आपका जो मेकअप है ना, जो बेस है ना, वो बहुत कंटूर के बाद में हमने इनके जो हाईलाइटेड एरियाज थे उनको हाईलाइट किया। देन उसको हाईलाइट करने के बाद हमने बहुत अच्छे से इसको हाईलाइटर की भी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। और आपको शेप पे सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपको जो शेप है ना वो बहुत अच्छे से क्रिएट होना चाहिए। देन हाईलाइट करने के बाद में और कंटूरिंग के बाद में अब हम इनका जो बेस है उसको करेंगे सेट ट्रांसलूसेंट पाउडर से। बिकॉज अगर हम बहुत टाइम तक इसको छोड़ देते हैं ना तो लाइंस क्रिएट हो जाती है, फाइन लाइंस क्रिएट हो जाती है। तो हमने यहाँ पे इनके बेस को सेट करने जा रहे हैं। और हमने यहाँ पे वाइट ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज़ किया है ताकि जो भी फाइन लाइंस हैं या जो भी प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से सेट हो जाए। देखिए आपको जो सेटिंग का काम है ना वो जस्ट करना है बेस तैयार करने के बाद में, क्योंकि हमारे जो फेस पे हमारा फेस क्या होता है ना वो नेचुरल ऑयल रिलीज़ करता है। तो जैसे वो ऑयल रिलीज़ करता है तो जो हमारा मेकअप है ना वो मेल्ट होने लगता है। सेट होने से पहले ही वो हमारे स्किन के साथ मेल्ट होने लगता है। उसमें लाइंस आ जाती हैं, स्माइल लाइंस आ जाती हैं, क्रीज लाइंस आ जाती है। इसलिए हमें हमेशा इमीडिएटली ही बेस को सेट करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप इसको करोगे नहीं ना तो फिर आपका मेकअप थोड़ा मेल्ट हो जाने के बाद में उसका जो लुक है ना वो ख़राब हो सकता है, बिगड़ सकता है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अच्छे से सारे बेस को सेट कर दिया है। और स्पेशली जो अंडर आई एरिया होता है ना वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्रीज लाइंस आती है, सबको पता है जो हमारा आई का एरिया होता है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव एरिया होता है। आईज ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, ब्लिंक होती रहती है। इसलिए क्या होता है कि जो यहाँ पे क्रीज लाइंस है ना वो बहुत ईजिली क्रिएट हो जाती हैं। तो अब हमने पूरे बेस को अच्छे से सेट करना है इस तरीके से। देखिए मैंने एक स्पंज की हेल्प से पूरे बेस को इस तरीके से सेट किया है, और बहुत हल्के हल्के से ही करना है। बहुत ज़्यादा भी यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं लेना, जैसे उतना ही लेना जिसने में कि आपका जो बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए। देन उसके बाद में हमने एक ब्रश की हेल्प से, पाउडर ब्रश की हेल्प से उसको हटा लेना है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है ना हमने उसको हटा लिया है, ताकि हम जो हमारा बेस सेट होने के बाद में एक्स्ट्रा पाउडर है वो सारा कुछ रिमूव हो जाए। देन उसके बाद में ही हम करते हैं ब्लशर यूज़ करते हैं। तो हमने सबसे पहले देखिए सेट करने के बाद में, बेस सेट करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था उसको हटा लिया है। अब हम अप्लाई करेंगे ब्लशर। ब्लशर जो होता है वो हमारे फेस को बिल्कुल नेचुरल सा लुक देता है, क्योंकि हल्का सा पिंकिश लुक आता है ना तो बहुत बहुत प्यारा सा लुक आता है। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है ब्लशर, और ब्लशर भी हमने सिर्फ उस एरिया पे अप्लाई किया है जो एरिया हमारा हाईलाइट होता है। जो हमारे बोन्स एरिया होते हैं ना चिक्स के, हम उसको ही
ब्लशर अप्लाई करते हैं। मैंने बहुत टाइम देखा है कि बहुत लोग पूरे फेस पे बहुत सारा ब्लशर अप्लाई करते हैं। देखिए एक्चुअली मुझे बिल्कुल नेचुरल सा लुक पसंद है, तो मैंने उतना ही लगाया। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो बहुत लगा देते, तो खैर अपनी अपनी चॉइस है और क्लाइंट की भी चॉइस होती है, क्लाइंट को कितना चाहिए। कुछ क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पिंकी लुक चाहिए होता है, तो यस आप उनको दे सकते हो, बट आप ट्राई करोगे कि आप प्रोफेशनल हो तो आप अपने हिसाब से काम करोगे। देन उसके बाद हमने अप्लाई किया यहाँ पे हाइलाइटर, और हाइलाइटर भी बहुत थोड़े थोड़े से अमाउंट में लिया है, थोड़े थोड़े से अमाउंट में लेकर के हमने पूरे फेस पे अप्लाई किया है। यहाँ पे ब्रश में आपको हमेशा थोड़ा प्रोडक्ट लेकर के और अच्छे से स्प्रेड करना है, एक बार में बहुत सारा प्रोडक्ट नहीं लेना है, थोड़ा थोड़ा सा प्रोडक्ट लेना है। जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आपके ब्रश में आ जाता है ना, उसको रिमूव करते हुए आपको आगे बढ़ना है और हल्के हल्के से उसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अब हाइलाइटर का जो हमारा काम है, हाइलाइटिंग का जो हमारा काम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हमें मेकअप फिक्सर की हेल्प से मेकअप को, बेस को अच्छे से फिक्स करना है, सेट करना है। और मेकअप फिक्सर भी आपको बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपके मेकअप को हैवी बनाता है। ओके, इसलिए बहुत ज़्यादा मेकअप फिक्सर भी आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ उतना ही करना जितने में कि आपका बेस जो है सेट हो जाए। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे काजल। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि जो हमारा काजल एप्लीकेशन का काम है ना, वो सबसे लास्ट में करूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, जो हमारी क्लाइंट्स होती है या जो हमारी ब्राइड्स होती है ना, उनकी आंखों से पानी निकलने लगता है। कभी उनको काजल से इरिटेशन होता है, या कभी उनको आई शेडो से या किसी प्रोडक्ट से थोड़ा सा इरिटेशन होता है, तो ऐसा होता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारे लेसेस है ना वो ख़राब हो जाते हैं, उसको स्टिक करने में प्रॉब्लम होती है, जो हमारा बेस है ना वो ख़राब हो जाता है। तो हम सारा काम कंप्लीट करने के बाद में ही ट्राई करते हैं कि काजल अप्लाई करें, जिससे क्या होता है कि हमारा बेस सेट हो चुका है, तो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए हमने ये काम लास्ट में ही किया है, और हमेशा मैं लास्ट में ही जो काजल एप्लीकेशन का काम है वो हमेशा लास्ट में ही करती हूँ। देखिए कब हमें ब्राइड के साथ इतना रिस्क नहीं लेना है, तो हमें हर चीज़ बहुत केयरफुली करनी है कि जो हमारा काम है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब हमने काजल क्रिएट करने के बाद में जो हमने आउटलाइन क्रिएट करी थी ना, काजल की आउटर लाइन, उसको बहुत अच्छे से स्मच कर रहे हैं हम आई शेडो के साथ। जो हमने ऊपर मरून आई शेडो लिया था ना, उस मरून आई शेडो के साथ हम जो हमारा नीचे का आउटर लाइन क्रिएट किया है मैंने काजल का, उसको स्मच कर रहे हैं। इससे क्या होता है, बहुत नेचुरल सा लुक आता है, और उसके साथ ही साथ जो आपका काजल होता है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमने एक जस्ट लाइन क्रिएट कर दी है, बिल्कुल बहुत प्रोफेशनल लुक देता है ये। तो आप इसको हल्के हल्के से करके पूरे काजल को अच्छे से, पूरे आउटर लाइन को अच्छे से इसको सेट करोगे। थोड़ा सा ही प्रोडक्ट लेना है आपको, बस थोड़ा टाइम देना है आपको, ताकि जो आपका काजल है ना वो बहुत अच्छे से स्मच हो जाए, वो अच्छे से मिक्स हो जाए आई शेडो के साथ। बहुत नेचुरल सा लुक और बहुत सटल सा लुक देगा ये आपको। आप देख रहे हो किस तरीके से हमने काजल का जो आउटर लाइन है उसको अच्छे से सेट कर दिया। इसके बाद हमने इनका जो इनर कॉर्नर है ना अंडर आई का, उसको हम थोड़ा सा शार्प करने के लिए मैंने यहाँ पे जेल लाइनर यूज़ किया है। बिकॉज़ इनकी जो आइज़ है ना, इनकी थोड़ी सी विड्थ तो है बट हाइट नहीं है, बट हम इनको थोड़ा सा कॉर्नर, जो इनर कॉर्नर, उसको थोड़ा शार्प करने से हमारी जो आइज़ है ना वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अब हमने क्योंकि इनको वाइट काजल यूज़ किया था, तो हमने जब कॉर्नर क्रिएट किया और सारा कुछ काम किया तो थोड़ा सा ये फेड हो जाता है, इसलिए हमने वापस से काजल को रिपीट किया है। यस, मैंने यहाँ पे इनको यूज़ किया वाइट काजल, बिकॉज जो इनकी आइज़ है, मैंने आपको पहले ही बोला है कि वो थोड़ी हुडी आइज़ है, इनको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाने के लिए हमने यहाँ पे इनको वाइट काजल यूज़ किया है, जिससे इनकी जो आइज़ है ना वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं।
अब जो हमारा फाइनल वर्क बचा हुआ है वो है लिपस्टिक एप्लीकेशन का। तो अब हम इनको करेंगे लिपस्टिक अप्लाई। और लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले मैंने एक बहन को आपको इनके आई मेकअप का एक फ़ाइनल लुक दिखा दिया था। तो बिकॉज़ जो हमारा कैमरा है ना, थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हो जाते हैं तो हम एक स्टूडेंट कभी कभी इधर से उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम ये क्लासेस दे रहे हैं ना, तो कभी कभी मोस्टली ऐसा होता है थोड़ा स्पेस कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो कैमरा होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब होता रहता है। तो आपको जो मेकअप है ना वो बहुत अच्छे से दिखता नहीं है, इसलिए मैंने एक बार जस्ट आपको कैमरा क्लोज करके आपको एक लुक दिखा दिया था। अब हम अप्लाई कर रहे हैं इनका लिप लाइनर। तो हमने सबसे पहले इनकी जो आउटर लाइंस है ना उसको क्रिएट करनी है। आउटर लाइन क्रिएट करने से ये होता है कि जो आप लिपस्टिक अप्लाई करोगे ना वो बहुत अच्छे से लगेगी और आपके पूरे लिप्स पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी शेप देने में, क्योंकि हम डायरेक्ट लिपस्टिक अप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी लिपस्टिक है ना वो इधर उधर फैल जाती है। तो अब हम इनको अप्लाई करेंगे लिपस्टिक और इसके बाद में इनका जो फाइनल लुक है वो हम आपको दिखाएंगे। तो मैंने आपके साथ ये जो अपना मेकअप शेयर किया है, मेकअप के जो टिप्स शेयर किए हैं वो आपको कैसे लगे, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो। बिकॉज़ हम ये जो काम करते हैं ना वो आपके लिए ही करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कोई हमें इनकरेज करता है, कोई हमें अप्रिशिएट करता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि आपको हमारा ये मेकअप कैसा लगा। मैं इस तरीके से बहुत सारे नई वीडियोस लेकर के आने का ट्राई करती हूँ कि कुछ नई चीज़ें लेकर के आऊँ और आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिले, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना थोड़ा सा टाइम दे करके और घर बैठे बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये रहा इनका फाइनल लुक और कैसा रहा इनका फाइनल लुक। इनका जो ड्रेसिंग है, जो ज्वेलरीज़ है, उनके बाद का हम आपको इनका फाइनल लुक दिखाएंगे। फ़िलहाल आपको इनका जो ये मेकअप है, जो इनका बेस है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो प्लीज़ आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा मेकअप कैसा लगा और आपको मेरा काम करने का तरीका कैसा लगता है और आप कैसे वीडियोज़ देखना चाहते हो मेरे चैनल पर। क्योंकि देखिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम इस पर नहीं दे पाती हूँ, पर जब भी मुझे समय मिलता है मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ नई चीज़ें करूँ जिससे आपको कुछ नया चीज़ सीखने को मिले। तो अब रेडी हो जाइए हमारी ब्राइड का, हमारी मॉडल का फाइनल लुक देखने के लिए। और हाँ, मैंने आपको बोला था कि मैं रिकॉर्ड फाउंडेशन का रिव्यू आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो मुझे ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा और मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी मेकअप आर्टिस्ट जो बिगिनर है या इवन जो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिस में हैं, वो ये फाउंडेशन बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा। बहुत अच्छा इसका जो कवरेज है, जो इसका टेक्सचर है, जो इसकी ब्लेंडिंग है, सब कुछ बहुत अच्छी है। तो आप डेफिनेटली ये रिकॉर्ड फाउंडेशन आप परचेज़ कर सकते हो और अपनी वैनिटी बॉक्स में रख सकते हो, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस, ढेर सारी नॉलेज और ढेर सारी टिप्स के लिए आप मुझे फॉलो करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हमेशा आपके लिए ऐसे बहुत अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ढेर सारी नॉलेज की बातें लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से मेरे चैनल को और मुझे बहुत सारा प्यार देते रहिएगा।